ठीक है। आपने अच्छा अभिनंदिता जी, उस चोरी दरवाजे से हाँ, जिन मुसलमानों को तुष्टिकरण के लिए लेके आए, हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि अभिनंदिता जी, मैं इसी पे अभी थोड़ी बातचीत करना चाह रहा हूं, फिर अगले विषय की तरफ बढ़ूंगा। जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा था, उसका एक तरीके से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या इस पर जवाब देना चाह रही हैं आप, क्या कहना चाह रही हैं? ये कौन सी डेफिनेशन से इसको करारा जवाब कहेंगे? एक्चुअली ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और काफी अजीब सी चीज उन्होंने बोल दी है। जब वो भाषण देते हैं तो हमें लगता है अरे ये हद पार हो गई है। अगला भाषण वो देते हैं उससे और नीचे गिर के बात करते हैं, इतनी गंदी बात करते हैं। आई डोंट नो कि ये देश आगे वो कैसे ले जाने, कौन सी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उन्होंने पढ़ी है, भगवान की। ये क्या क्या वो बोलते रहते हैं। देखिए बहुत सीरियस बात है ये, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट, मतलब अभी कभी कभी तो हंसी भी आती है, रोना भी आता है मोदी जी के भाषणों पे। बात यह है कि मोदी जी के कान और आंखें जो हैं इस टाइम बिल्कुल बंद हैं। जब युवा नौकरी की बात करता है तो ये पकौड़े की बात करते हैं, जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं ये दूसरी तरफ मुजरे की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए मैडम, मैं आऊंगा, बात खत्म करने दीजिए, समय दूंगा मैं, उस पर अपनी बात रखिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए, मुजरा मुजरा शब्द से आपको आपत्ति है, ये कह रही है ना आप? लेकिन आज जी हाँ बिल्कुल आपत्ति है। और ना तो मैं एक लाइन उसमें जोड़ दे रहा हूं। मुझे सिर्फ शब्द से आपत्ति नहीं है, मुझे उनकी नियत से आपत्ति है। तो अब ये बताइए, एक मिनट आपत्ति है, सुन लीजिए, मुझे उनके ये जो सुन तो लीजिए अभिनंदिता जी, मैं पूरा समय दूंगा। आप ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला, पूरा समय दूंगा, लेकिन मुझे सवाल पूछने दीजिए। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि पीएम मंडी से आए हैं इसलिए मुजरा की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैंने ये कमेंट सुना नहीं है, मैं सुन के बता सकती हूँ। सॉरी, मैं फील्ड पर ही थी, लेकिन मैं आपको फील्ड की बात जरूर बता सकती हूँ। मैं कोट कर रहा हूं ना, मैं कन्हैया कुमार का बयान कोट कर रहा हूं। अगर कन्हैया कुमार ने ऐसा बोला है तो गलत है कि सही, ये बताइए मुझे। मुझे तो इस बात का मीनिंग भी नहीं समझ आया है कि उसका क्या मतलब है। मैं बता देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, वो बयान हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाया। इतनी अजीब अजीब शब्दों का, हाँ वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार, मैं कोट कर रहा हूं उसको, शब्दशः बता रहा हूं, पीएम मंडी से आए हैं इसलिए मुजरा की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आया इसका मतलब, तो वो जरूरी नहीं है मेरे लिए। देखिए अभी भी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी, एक मिनट रुक जाइए, पीएम नरेंद्र मोदी ऐसी अजीब अजीब उल झुलूल बौखलाहट पने की बातें करते हैं जिससे कि आप और मैं असली मुद्दों पे बात ना कर पाए। आप इस बात को प्लीज समझिए। उनका एजेंडा क्या? देखिए जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने थे, विद इन अ फ्यू मंथ्स उन्होंने अपने नाम का ही कोट पहन लिया था, ठीक है, जिसमें सब जगह नरेंद्र मोदी लिखे है। धीरे धीरे करके ना वो जो ऑब्सेशन है वो इतना बढ़ गया है कि देश के लिए वाकई खतरा है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर के, कौन है कन्हैया ने क्या बोला, डजंट मैटर। आप ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है, आप तुरंत समझ गए। लेकिन कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं, मैंने 2-3 बार आपको सुनाया भी, मैं वो बाइट दोबारा प्ले करने को भी तैयार हूं, लेकिन आप नहीं समझ पा रही हैं। इसे हम कैसे देखें प्रदीप जी? मीनिंगलेस बात है वो कन्हैया कुमार। ठीक है, आता हूं अभिनंदिता जी। प्रदीप जी कुछ बोल नहीं पाए बहुत देर से, पर उनका ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया लेने दीजिए। नरेंद्र मोदी, प्रदीप जी, और एक और बात। ठीक है, आता हूं प्रदीप जी। नहीं देखिए अखिलेश जी, एक तो जो शब्द इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, जो अभी जिस अर्थ में उसकी चर्चा हो रही है, अगर उस अर्थ में इस्तेमाल किया है तो उसको नहीं करना चाहिए था, उनको बचना चाहिए। लेकिन मुजरा शब्द का वही अर्थ नहीं होता है। मुजरा शब्द का अर्थ जो है अवलोकन भी होता है, और कविता का एक हिस्सा है, राम झरोके बैठकर जग का मुजरा ले, तो उस अर्थ में वहां पर मुजरा नहीं इस्तेमाल किया गया। एक शब्द को कई अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव के समय ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से प्रधानमंत्री को बचना चाहिए। ये तो हार की बौखलाहट है सर। आरक्षण की बात जहां तक हो रही है, अरे मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया बोल लेने दीजिए। आरक्षण की बात जहां तक है, पिछड़ा वर्ग को मुस्लिम कोटे से आरक्षण देने का, देखिए किसी को एतराज नहीं था। प्रधानमंत्री का जो अतुल जी ने बयान सुनवाया कि गुजरात में 70 जातियों को, मुस्लिम जातियों को हमने ओबीसी में शामिल किया, तमाम राज्यों ने किया है, ये सच्चाई है। एतराज कहां से शुरू हुआ? एतराज शुरू हुआ जब कर्नाटक की सरकार ने सभी अगड़े पिछड़े सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। वहां से शुरू हुआ कि ये तो फिर धर्म के आधार पर
आरक्षण हो गया, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। मुस्लिम समाज में अगर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको पिछड़ा वर्ग के कोटे से आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें तो गुजरात सहित जो है तमाम राज्यों की सरकारें हैं जो दे रही हैं, उस पर किसी को एतराज नहीं है। जो पश्चिम बंगाल ने किया, कौन पिछड़ा है ये तय करने का अधिकार पिछड़ा वर्ग आयोग का है। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही कहा है कि भाई ये आयोग तय करेगा, ये सरकार नहीं तय करेगी। ठीक है, ठीक है। अब तो चर्चा को आयोग से सलाह नहीं लिया, आयोग को सूचना नहीं दी और अपने मन से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है, ठीक है, लोगों को शामिल कर आगे और विस्तार से इस पर हम बात करने वाले हैं। अतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास भी आऊंगा। के शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।